कैसे हैं आप सभी। मैं उन्नति मैम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सर्ट्स एंड इंडिसेस का एपिसोड नंबर 2, जिसमें आपको मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। इसमें कहा गया है √3 √3 √3 √3 √3 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ए ऑप्शन है 32, बी 2⁵, सी 2⁵31, डी ऑप्शन 31/2⁵32। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमें देखना है कि इसमें एक ट्रिक लगानी है। हमें ट्रिक हमारी होती है, अगर हमको इस टाइप से कोई सेंटेंस दिया जाए आपको, तो हम क्या करते हैं, जैसे आपको दे दिया जाए n की पावर n √n, इस टाइप से आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा 2⁵n -1 2⁵n। तो हमारे प्रश्न में कितने बार दिया गया है? 3, 1 2 3 4 5 बार। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2⁵5 -1 2⁵5। तो हम जानते हैं कि 2⁵5 कितना होता है? 32 - 1/32। तो ये क्या आ गया? ये आ गया आपका 31/32। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3⁵31/32। इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ये हमारा, तो हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमारा कौन सा है? डी ऑप्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट डॉट, मतलब ये आपका अनंत पदों तक दिया जाए, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है 12 के फैक्टर हम सबसे पहले कर लेते हैं। तो 12 को क्या लिख सकते हैं? 6 × 2 या 1 × 12 और 3 × 4। और हमसे प्रश्न में कहा गया इसका मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, क्रमागत संख्याएं देख लेंगे। इसके लिए ट्रिक कि क्रमागत संख्याएं जो होंगी उनको हम ले लेंगे। तो क्रमागत संख्याएं हमको कौन सी दिख रही हैं? 3 और 4 हमारी क्रमागत हैं, बाकी 2 और 6 क्रमागत नहीं है, क्योंकि इनके बीच में 3 4 5 आएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर लिख लेंगे 3 × 4। अब क्या होता है, जो यहाँ पे साइन लगा होता है उसके अकॉर्डिंग हम नंबर इसका ले लेते हैं, आंसर हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे लगा है प्लस, यानी कि प्लस है तो हम बड़ा वाला संख्या जो होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो बड़ी संख्या कितनी है? 4। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4। बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3, उसमें कहा गया √2 करनी 3⁵3 करनी 4⁵4 करनी 6⁵6 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो हम देख रहे हैं इसमें क्या दिया गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2⁵1/2, इसको हम लिख सकते हैं 3⁵1/3, 4⁵1/4 एंड 6⁵1/6। अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, 2 3 4 6। अब इनका हम एलसीएम ले लें। 2 3 4 6 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 2 1 2 3, 2 2 4, 2 3 6, फिर 2 1 2 जाएगा, या ऐसे ही रहेगा। तो 3 1 3, 3 1 3। तो हम देख रहे हैं क्या आ रहा है, 2 × 2 × 3, यानी कि हमारा फैक्टर कितना आ गया? 4 3 12, तो 12 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनकी पावर में मल्टीप्लाई 12 से करा देंगे, जो हमारा एलसीएम निकल के आया है। फिर इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/3 × 12, ये हो जाएगा 4 की पावर 1/4 × 12, ये हो गया आपका 6 की पावर 1/6 × 12। तो हमें पता है 6 2 12 जाएगा, 4 3 12 जाएगा, 3 4 12 एंड 2 6 12। तो ये आ गया 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, ये आ गया 4 की पावर 3 एंड 6 की पावर 2। तो 6 की पावर 2 कितना होता है? 36, 4 की पावर 3 64, 3 की पावर 4 81, 2 की पावर 6 यानी कि 64, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा? 64। तो हम देख रहे हैं हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कौन सबसे बड़ी वैल्यू है? 81, यानी कि 3 की पावर 4 जो है वो हमारा सबसे बड़ा होगा। करनी 3⁵3, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। तो हम देख रहे हैं 4th नंबर क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 2 × 3 की होल पावर 3 डिवाइड 4 × 9 की होल पावर 2 मल्टीप्लाई 27 × 8 की होल पावर 2 इज इक्वल टू 6 की पावर क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है 5, बी 6, सी 3, डी 8। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 2 की × 3 की पावर क्या हो जाएगा? 6 को हम इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 3 अपॉन, ये हो जाएगा 4 9 36, 36 की पावर 2 इंटू 27 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 8 7 56 का 5, 8 2 16 और 5, 16 और 5 216 आ जाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 216 की होल पावर 2 इज इक्वल टू 6 की पावर क्वेश्चन मार्क। तो अब हम इसको देखें, इसको हम क्या लिख सकते हैं?
ये हो गया 6 क्यूब, और 216 क्या होता है, किसका स्क्वायर होता है? तो हम जानते हैं कि 216, तो हमें पता है कि 6 का क्यूब होता है 216, तो इसको हम लिख लेंगे 6 का क्यूब की होल पावर 2। ये हो गया 6 स्क्वायर की होल पावर 2 इंटू 6 की बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिए कि ये कितना हो गया, 6 की पावर 3, तो ये 6 की पावर 6 हो गया अपॉन 6 की पावर 4। तो अब 6 की पावर 4 चली जाएगी तो हमारे पास कितनी बचेगी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें से 4 चली जाएगी तो 2 बचेगी, यानी कि 6 की पावर 5 बराबर 6 की पावर क्वेश्चन मार्क। तो जब हमें बेस सिमिलर है तो क्या हो जाएंगी, पावर सिमिलर आ जाएंगी, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो 5 हमारे ए ऑप्शन में है, तो ए इज द राइट आंसर। अब 5th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया यदि √7 √7 √7 √7 डॉट डॉट 3y 343 की होल पावर y-1, तो y बराबर होगा। तो हमें पता है जब प्रश्न में हमको ऐसे दे दिया जाए और हमसे कुछ पूछा जाए कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो, तो हम क्या करेंगे, हमारे इसमें कितने भी नंबर दिए हों तो ये रूट से बस वैल्यू बाहर निकल जाती है, यानी कि इसका मान क्या हो जाता है, ओनली 7 आ जाएगा इसका मान। ये वैल्यू जो दी होगी वो रूट से बाहर निकल के आ जाएगी। तो ये हो गया 7 इज इक्वल टू 343 की होल पावर y-1। तो इसको भी अब हमें 7 की पावर में तोड़ना होगा, तो ये होता है 7 का क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 7 का क्यूब की होल पावर y-1, ये 7 की पावर 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 की पावर 3y-3 इज इक्वल टू 7 की पावर 1। तो हमें पता है बेस सिमिलर है तो पावर सिमिलर हो जाएंगी, यानी कि y1 इज इक्वल टू 3y-3, ये 3 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 4 इज इक्वल टू 3y, यानी कि y इज इक्वल टू 4/3। तो y की वैल्यू आ गई 4/3, 4/3 है हमारे सी ऑप्शन में, तो सी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में कहा गया 7 की होल पावर x+2 डिवाइड 7 की पावर 3 इज इक्वल टू 5 एंड करनी की घात 5 7 की पावर 10 में x का मान ज्ञात करना है। ए ऑप्शन है 3, बी 9, सी 7, डी 5। तो हम इसको कैसे निकाल लेंगे, सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे 7x की पावर +2 अपॉन 7 की पावर 3, और फिर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 7 की होल पावर 10, और ये कितना हो जाता है 1/5। तो ये पड़ जाएगा 7 5 2 10, यानी कि 7 का स्क्वायर हो गया, और इसको लिख सकते हैं 7x। जब डिवाइड में होता है तो पावर घट जाती है, यानी कि माइनस में आ जाएगा। तो ये कितना बचेगा, 7 की पावर x-1 इज इक्वल टू 7 की पावर 2। तो हम देख रहे हैं दोनों के बेस सिमिलर हैं, यानी कि पावर सिमिलर आ जाएंगी। x-1 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। तो 3 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू x की 3 आ जाएगी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया यदि √3 इज इक्वल टू 1.732, तब √6 माइनस √2 अपॉन √6 का मान दशमलव के 3 स्थानों तक हमको ज्ञात करना है। ए ऑप्शन है 0.423, बी 0.491, सी 1.128, डी 0.624। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे √6 दिया है तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर अपॉन में आपके डिनोमिनेटर में अगर रूट में कोई वैल्यू दी हो तो हम उसका परमयीकरण कर लेते हैं ताकि आपका इजीली सॉल्व हो जाए। तो रूट में 6 दिया है तो उसकी √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी √6 की √6 से मल्टीप्लाई 6, ये हो जाएगा √12 अपॉन 6। तो हमने देखा नीचे तो हमारा रूट से फ्री हो गया। अब हमें क्या करना है, 6 माइनस और √12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√3 अपॉन 6। तो अब हमको पता है कि अभी हमने बताया √3 की वैल्यू 1.732 दी है, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करा देंगे 1.732 से अपॉन 6। तो जब इसकी हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम देखेंगे हमारी वैल्यू कितनी आएगी। जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 का 1 कैरी, 2 1 जा 2 एंड 1 3 हो जाएगा। 6 माइनस 3.46 अपॉन 6। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जब हम 6 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, अगर 6 से हम सब्ट्रैक्ट करके देख लें तो लिख सकते हैं 3.464। इसको सब्ट्रैक्ट करें, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, यहाँ पे बचा 9 में से 4 गया 5, और यहाँ पे कितना बचा 5 में से 2 गया, 5 में से 3 गया 2, तो 2.536 हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, अभी जो हमारी वैल्यू आई है 2.536 को हम 6 से डिवाइड कर दें तो कितने बार जाएगा, हमें पता है कि इसको हम लिख सकते हैं, पॉइंट हटा दें नीचे 0 बढ़ा दें, तो 6 से कट करें, 6 चौक 24, फिर कितना जाएगा 24, 1 बचा 13, यानी कि 6 दूनी 12, फिर कितनी वैल्यू आएगी, फिर आपकी आ जाएगी 12, 1 बचेगा 16, 6 3 18, यानी कि फिर 6 दूनी 12,
फिर बचेगा आपका 1। तो इस प्रकार से चलता रहेगा। तो आपकी वैल्यू आप देख रहे होंगे कितनी आ रही है यहाँ पर 0.423, इसको हम लिख सकते हैं 0.422। आगे भी आपकी वैल्यू आएगी तो इसको हम 0.423 लिख देंगे, यानी कि हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में कहा गया निम्न में से कौन सा शुद्ध आवर्त दशमलव है। तो शुद्ध आवर्त दशमलव क्या होता है। मान लीजिए आपको कोई फ्रैक्शन में वैल्यू दी जाए और उसको हम डिवाइड करें, तो जब हम 3 को हम डिवाइड करेंगे 1 से तो कितना आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9। फिर क्या हुआ, फिर 1 आया, फिर 0 लगाया, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, यानी कि इस प्रकार से क्रम चलता रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.333 डॉट डॉट, इसको हम 0.3 बार, यानी कि रिपीटेशन एक ही वर्ड का हो रहा है, एक ही नंबर का हो रहा है, तो इसको हम 0.3 बार लिखेंगे, यानी कि ये ही शुद्ध आवर्त दशमलव होगा। और आगे में कई सारे टर्म रिपीट हो रहे हैं बट इसमें एक ही टर्म रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा शुद्ध आवर्त हो जाएगा। अब हम आते हैं 9 क्वेश्चन में। इसमें दिया गया 1/3 माइनस रूट 2 माइनस 2/3 प्लस रूट 2 को सरल करें। तो 1/3 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई इसकी करा देंगे परमेयीकरण से, तो 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 प्लस रूट 2, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3 प्लस रूट 2 इंटू, ये इसका क्या है अपोजिट साइन से, 3 माइनस रूट 2 अपॉन 3 माइनस रूट 2। तो हम देखेंगे नीचे क्या बन जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 2, ऊपर हो गया 3 प्लस रूट 2, नीचे इसमें भी बन गया 2 3 जा 6 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 9 माइनस 2, तो 9 माइनस 2 हो गया 7, यानी कि सेम, यानी कि 7 हमारा क्या हो गया बेस। अब हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस रूट 2 माइनस 6 माइनस प्लस 2 रूट 2, तो 6 में से 3 जाएगा, हमारा बचेगा माइनस का 3 और 2 रूट 2 और रूट 2 बन जाएगा 3 रूट 2 अपॉन 7। ये हमारा किस ऑप्शन में आ रहा है, अगर हम 3 कॉमन ले लें तो हमारा बन जाएगा 3 रूट 2 माइनस 1 अपॉन 7, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। तो 10 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि करनी 3 की घात, करनी 6 की घात, करनी 5 की घात 9 की होल पावर 4, फिर यही सेम वैल्यू दी को सरल करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं 5 की पावर 9 की पावर 1/6 की होल पावर 1/3 की होल इंटू की पावर 4, यानी कि ये ऊपर मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं इधर भी यही लिखा है, तो इसको भी हम ऐसे ही लिख लेंगे 5 की पावर 9 मल्टीप्लाई की पावर 1/6 1/3 की पावर 1/4। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो हम देखेंगे ये कितना जाएगा, 3 3 जा 9 और ये कितना चला जाएगा 2 3 जा 6 2 2 जा 4 और ये 3 1 जा 3, यानी कि ये कितना बन गया, ये बन गया 5 की पावर 2। तो ये भी हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि सेम है 5 की पावर 2। हमें पता है जब बेस सिमिलर हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई का साइन लगा हो, तो आ जाएगी 5 की पावर 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा 5 की पावर 4 हमारी डी ऑप्शन में, तो डी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपकी स्क्रीन पर, इसमें कहा गया 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.01 का होल स्क्वायर इज अपॉन 0.001 प्लस 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन 110, बी 100, डी 10 10, डी 101। तो हम क्या करेंगे, जीरो, इसमें पता है ये ए स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो हम लिख सकते हैं 0.1 प्लस 0.01, दूसरे ब्रैकेट में 0.1 माइनस 0.01। तो जब इनकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे और ये अपॉन में 0.001 लिख लिया प्लस 1, तो अब हम क्या करेंगे, तो हमें पता है जब इनको हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.11 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.09। ये अपॉन में आपका दिया ही है 0.001, यहाँ पे आपके 4 0 होंगे, 3 0 यहाँ पे भी हो जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि ऊपर भी पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 0, यहाँ पे भी 2 0, तो यानी कि पूरे 0 हट जाएंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 11 इंटू 9, इसको हम लिख सकते हैं 99। और दिया क्या था क्वेश्चन में, प्लस 1 भी दिया है, तो इसको हम 99 प्लस 1 इज इक्वल टू आपका 100 आ गया। 100 हमारा बी ऑप्शन में है, तो बी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया -1/3 की होल पावर 4 इंटू -1/3 की होल पावर -4 को धनात्मक घातांक के साथ एक परिमेय संख्या की घात के रूप में व्यक्त करें। फिर दिया है 3 की पावर 16, ये है 3 की पावर 8, 9 की पावर 16, 9 की पावर 8, इसमें से क्या आंसर होगा। तो हमें पता है अगर -1/3 की पावर 4 दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं, पॉजिटिव लिखना हो तो 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, और जब ये दिया हो -1/3 की पावर -4, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 4, यानी कि दोनों ही बन गए हमारे 3 की पावर 4 3 की पावर 4। तो हमें पता है बेस सिमिलर है तो पावर जुड़ जाएंगी मल्टीप्लाई में, तो 3 की पावर 8 हो जाएगा, 4 + 4 8, यानी कि 3 की पावर 8 हमारा बी आंसर हो जाएगा।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? √25/225, बी ऑप्शन √49/√121, सी ऑप्शन है √49/7, डी ऑप्शन है आपका √125/√25। तो हम देखें ये किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर रूट होता है, और ये 225 स्क्वायर होता है 15 का, और ये हो गया 7 का स्क्वायर, ये हो गया 11, तो इसको 7/11 लिख सकते हैं, और ये आएगा 7/7 यानी कि 1, और ये क्या आएगी आपकी वैल्यू? इसको लिख सकते हैं 5√5/5, ये 5 कैंसिल हो गया यानी कि √5। तो हमें पता है अगर रूट में कोई वैल्यू आ रही जो पी अपॉन क्यू के टाइप की नहीं है तो वो क्या हो जाएगी? हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये भी पी अपॉन क्यू के टाइप में है, ये भी पी अपॉन क्यू है, ये भी पी अपॉन क्यू है, बट √5 इज नॉट पी अपॉन क्यू टाइप, इसलिए आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि √1/25/√25 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन जो कि आपकी आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया है 256 की होल पावर 0.16 मल्टीप्लाई 256 की होल पावर 0.09 का मान ज्ञात कीजिए। ए ऑप्शन है 4, बी 16, डी 256.25, डी ऑप्शन 64। तो हम क्या करेंगे? हमें पता है अगर इनकी पावर देख लें, दोनों की पावर क्या दी है, दोनों के बेस सिमिलर है तो पावर ऐड हो जाएंगे, यानी कि 0.16 प्लस 0.09। तो अगर हम इसमें ऐड करें तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 6 5, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 0.25, और 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं? पॉइंट हटाएं, नीचे 0 बढ़ाते हैं, यानी कि 25/100, तो 25 से कम 25, 25 से कोई, यानी कि ये 1/4 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 256 की होल पावर 1/4, और 256 अगर इसको पावर 4 बनाएं तो ये होता है 4 की पावर 4 की होल पावर 1/4। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4 की पावर 1, यानी कि 4 आंसर। तो 4 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये थे आपके आज के सीरीज के 14 क्वेश्चंस। तो आप लगाइए इसको। अगर आपको कोई क्वेरी हो या फिर कुछ ना समझ में हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कल मैं आपके लिए एक नए टाइप के क्वेश्चंस लेके आऊँगी। थैंक यू क्लास।